जन शिक्षक केंद्र बिलासपुर को संकुल केंद्र बनाने हेतु सभी अध्यापक हुए लामबंद। आज दिनांक 16 जनवरी 2025 समय लगभग 11 बजे जाकर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में शिक्षकों से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि जन शिक्षक केंद्र बिलासपुर को संकुल न बनाने से हमको दूर जाना पड़ता है, जिससे अगर जन शिक्षक केंद्र बिलासपुर को संकुल बना दिया जाए तो जिसमें लगभग 44 शालाएं जो है इसमें जुड़ सकती हैं, जिसमें कुछ जो विद्यालय हैं वह संकुल केंद्र कन्या स्कूल उमरिया से जुड़ी हुई हैं, कुछ अखरार से जुड़ी हुई हैं, जिनकी दूरी जो उमरिया जाते हैं वे 50 किलोमीटर है और जो अखरार जाते हैं उनकी दूरी 30 किलोमीटर है, जिसमें शिक्षकों का पूरा दिन काम में व्यतीत हो जाता है। और अगर बिलासपुर को संकुल केंद्र बनाया जाता है तो जिसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर रहेगी। इसलिए सभी शिक्षक जन शिक्षा केंद्र बिलासपुर को संकुल केंद्र बनाने के लिए सब लामबंद तरीके से बैठे हुए हैं। हाँ सर, क्या समस्या है आपकी? यह कि आज हम सभी जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत बिलासपुर जो है, तो बिलासपुर जन शिक्षा केंद्र के साथ साथ एईओ पद्धति लागू होने हैं। एईओ पद्धति में एईओ और एरिया एजुकेशन ऑफिसर के रूप में संकुल कार्यालय बनाया जाना है। शासन स्तर से नवीन संकुल निर्धारण का भी प्रावधान है। उसमें ये प्रावधान है कि अगर स्कूलों की दूरी अधिकतम दूरी है, तो अगर नज़दीक की दूरी में करीब 40 स्कूल हो रहे हैं तो क्यों ना 40 स्कूल के बीच का कोई सेंटर हो, जो पुराना जन शिक्षा केंद्र हो, कोई बड़ा सा स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, उसे संकुल बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में बिलासपुर को संकुल बनाने का प्रावधान हम सभी शिक्षक क्षेत्र के सभी शिक्षक हमारे जन शिक्षा केंद्र प्रभारी श्री मकसूदन साहू जी भी हैं और जन शिक्षक द्वय हैं यहाँ के, और निगहरी जन शिक्षा केंद्र के भी बहुत सारे शिक्षक या स्कूल भी सम्मिलित हैं इसमें। इस प्रकार हमारे बिलासपुर में 15 किलोमीटर के अंतर में ही करीब 45 स्कूल आ रहे हैं, और जिसका निर्धारण डीओ साहब की उपस्थिति में, बीओ साहब की उपस्थिति में, संकुल प्राचार्यों की उपस्थिति में 31/12/2024 को हो चुका था। और बार बार अनुरोध किया गया माननीय विधायक जी के द्वारा, जिला सदस्य महोदय के द्वारा, सरपंच प्रतिनिधियों के द्वारा और मंडल अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी इसका प्रावधान सुनिश्चित किया गया। बावजूद भी यहाँ से कुछ हटने की बात आ रही है कि अखड़ार को बनाया जाएगा, कौड़ियों को बनाया जाएगा, कन्या उमरिया को बनाया जाएगा। तो कन्या उमरिया ऑलरेडी पहले से है, कौड़िया ऑलरेडी पहले से है। अगर कन्या उमरिया में कुछ स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर स्कूलों की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर हो रही है। वहीं पर कौड़िया में जाने पर 45 से 50 किलोमीटर की दूरी हो रही है। वहीं पर अखड़ार में जाने से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी हो रही है। ऐसी स्थिति में बिलासपुर में 45 स्कूल होने पर सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में सारे स्कूल आ रहे हैं, है ना, और जिसमें सभी अधिकारियों की सभी की सहमति है। बावजूद कुछ ना कुछ, खासकर हमारे माननीय बीओ साहब का मानना है कि नहीं, अखड़ार ही होना चाहिए, जबकि सभी प्रतिनिधियों और सभी प्रधानाध्यापक प्रभारियों का अगर उनका हित की बात की जाए, उनके हित के संबंध में सोचा जाए तो बिलासपुर ऑलरेडी व्यवस्थित जगह है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या नाम से थाना भी हो चुका है, तहसील जैसे बड़ा कार्यालय है, महाविद्यालय जैसे ये भी खुल चुका है। इसके बावजूद अगर संकुल नहीं हो तो एक विसंगतिपूर्ण है, जो हमारे बिलासपुर को बनना चाहिए। हाँ, हमारे शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों के साथ में अनदेखी की जा रही है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की हठ धार्मिकता इसमें समझ में आ रही है कि सभी प्रतिनिधियों, सभी कर्मचारियों की आम सहमति के बावजूद भी इसको प्रावधान में नहीं लिया जा रहा है, इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा। इतना ही, धन्यवाद। आप कहाँ पे पदस्थ हैं? मैं हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। क्या नाम है आपका? मैं पीके प्रजापति। अच्छा, बोलिए आप। मैं संपत सिंह पदस्थ शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला बसाड़ी में पदस्थ हूँ। मेरा ये समस्या है कि हम लोगों का संकुल पहले उमरिया में था, कन्या उमरिया में था, आवाज हमको उठा करके कौड़िया में रख रहे हैं, जिससे हमें भारी समस्या है, क्योंकि कौड़िया जाने में हम दूर है हमें, जबकि हमें बिलासपुर जन शिक्षा केंद्र हो जाने में हमें सहूलियत है। जन शिक्षक केंद्र बिलासपुर को संकुल केंद्र बनाने हेतु